फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुनील कुमार आप लोग के स्वागत करता हूं आज के न्यू सेशन में। और देख रहे थे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हम लोग क्लास 8 क्लास ले चुके हैं। आज क्लास नंबर 9 होगा और जिसमें हम लोग पढ़ते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दी ओरिजिन। तो जो 6 यूनिट चालू हुआ है और इसका नाम है कर्वेचर, ठीक है। और यह कर्वेचर का जो क्लास आज होने वाला है नंबर कितना हो जाएगा, 9 होगा। हम लोग पिछले क्लास में नंबर 8 तक देखे थे और एक टॉपिक उठाया था। इस टॉपिक में लिखा हुआ था रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन। तो ओरिजिन का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है रो इक्वल टू 1 प्लस होगा पी स्क्वायर और 3/2 अपॉन क्यू, ठीक है। तो किसी भी मतलब अगर हम किसी भी कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं, यदि ओरिजिन पर निकालते हैं, ओरिजिन कहने का मतलब क्या होता है, मूल बिंदु पर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है कि रो इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर पावर 3/2 बटा क्यू होता है। बात यहाँ आता है कि पी और क्यू का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे और बाकी इसमें रखेंगे तो सोल्व हो जाएगा। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे जो एग्जाम्पल नंबर क्या था 27। एग्जाम्पल नंबर क्या था 27। एग्जाम्पल नंबर क्या है 27 था और ये क्या है 27। और ये देखिए पुराना बुक में है जो लालजी प्रसाद का बुक है, उस बुक में एग्जाम्पल लिखता है, एग्जाम्पल नंबर क्या है 27 है। और जो अभी न्यू बुक है उसमें एक्सरसाइज लिखता है और ये चालू हुआ था हम लोग के 6C चालू किए थे, ठीक है। और 6C में हम लोग देखेंगे तो 6C था और 6C में हम लोग जो देख रहे थे, जो हम लोग L8 क्लास लिए थे, उस क्लास में प्रश्न संख्या नंबर 1 था और यह नंबर 2 का हम लोग 1, 2 बना लिए थे। नंबर जो 2 का था 1 और 2 प्रश्न हम लोग सोल्व कर लिए हैं। और इसी में हम लोग एक थोड़ा सा थ्योरी भी देखे थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या देखेंगे 2 का तीसरा से चालू करेंगे। बोलता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिएगा, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दी ओरिजिन, AR है, एट दी ओरिजिन ऑफ दी फ्लोइंग कर्व, ठीक है। और यह क्या है नंबर 2। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, 3 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या क्या होगा 3। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ये जो कर्व दिया हुआ है, इस कर्व का हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करेंगे और वो भी ओरिजिन पे। तो ओरिजिन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला हम लोग देखे हैं और आप क्लास में बने रहे, क्लास को कंटिन्यू देखें, बिल्कुल आपको समझ में आएगा और कोशिश करेंगे हम लोग समझने के लिए। इसमें देखेंगे जो सबसे कम डिग्री है, सबसे कम डिग्री यहाँ पे 2, 1, 1, 2, यहाँ डिग्री 2 है और ये डिग्री क्या है 1 है। अब इस वाले डिग्री के हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो छोटा डिग्री है कौन है, सबसे छोटा डिग्री यहाँ पे होगा, डिग्री लोवेस्ट डिग्री टर्म्स। देखिए जो छोटा डिग्री है उस डिग्री का जो टर्म होगा वो माइनस क्या है 3y, क्या है माइनस 3y। इस माइनस 3y को हम क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे। सेकेंड इट इज किसके बराबर करेंगे, इक्वल टू
इक्वल टू 0। अब बताइए, अगर हम -3y इक्वल टू 0 करेंगे तो ये क्या मिलेगा, y बराबर 0। y बराबर 0। यहाँ पे एक्सिस हम लोग पहचानेंगे कि x एक्सिस होगा या y एक्सिस, यही आप बताइएगा। तो ये y इक्वल टू 0 होता है और y पर x इक्वल टू 0 होता है। y इक्वल टू 0 है, इसलिए हम लोग इसको देखेंगे कि x एक्सिस के समांतर होना चाहिए। ठीक है, सिंस, अब यहां से देखेंगे सिंस x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस। अब बताइए x एक्सिस पर जो टेंजेंट होगा इज टेंजेंट एट दी ओरिजिन ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू क्या होगा 0 x² बटा 2y ना। ये फॉर्मूला होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर यहाँ पे देखेंगे y एक्सिस y बराबर 0 है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, y को नीचे रखेंगे। अगर y एक्सिस पर देखेंगे तो इस वाले को हम क्या करेंगे, y टेंडिंग टू 0, x² के जगह पर y² रखेंगे, x के जगह पर y और y के जगह पर x पुट कर देंगे। चलिए, सिंस आप देखिएगा 4x माइनस 3xy प्लस y² माइनस 3y इक्वल टू 0। इस वाले टर्म को हम डिवाइड करेंगे। क्या से डिवाइड करना चाहिए उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। डिवाइडिंग बाय, देखिएगा डिवाइडिंग बाय 2y, हम लोग क्या करेंगे 2y से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। इस वाला में डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, 4x² बटा 2 ना y माइनस 3xy बटा 2y प्लस y² बटा 2y माइनस 3y बटा 2 इक्वल टू 0। इस वाले को काटेंगे तो 2x² बटा y मिलेगा, इस वाले कटेगा तो 3x बटा 2 मिला, y से y कटेगा, y बटा क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, अब माइनस क्या मिलेगा 3y बटा 2 इक्वल टू क्या, अच्छा ये भी कट जाएगा, इक्वल टू 0। यहां से देखिए x² बटा क्या है 2y है, तो यदि 4 से हम डिवाइड करेंगे तब तो 2 से कटेगा तो 2y मिलेगा। तो फिर से इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग कर देते हैं। तो डिवाइडिंग बाय हम लोग क्या करेंगे 4 दोनों तरफ कर देंगे। यहां से लिखेंगे 2x² बटा 4y माइनस 3x बटा 8 y बटा 8 हो जाएगा, 3 बटा 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब इसमें हम लिमिट x टेंडिंग टू क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, इसमें भी लिमिट ले लेंगे तो क्या मिलेगा, कट करके ये तो 2 होगा तो x² बटा 2y माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 3x बाई 8 माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 y बाई 8 माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 बटा 8 इक्वल टू 0 आएगा। यहां से देखिए जो x² बटा 2y लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, तो इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। इसमें रखेंगे तो 3 इंटू 0 बटा 8 माइनस, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे y है, y बराबर क्या लाए हैं 0, 0 बटा 8 माइनस 3 बटा क्या बचेगा 8 इक्वल टू 0। ये देखिए क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 इंटू 0 बाई 8 0 होगा, ये भी 0, तो क्या मिलेगा 3 बटा 8 होगा। तो आप इसको सोल्व कीजिए और आराम से समझ लीजिए। जैसा ए दिया रहेगा, कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछेगा, अगर ओरिजिन पूछता है तो यही दो फार्मूला होता है। पहला फार्मूला हम लोग ध्यान देंगे कि इस वाला में सबसे कम डिग्री जो मिनिमम डिग्री है, सीधी बात है कि 1 डिग्री होनी चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए 1 डिग्री। 1 डिग्री यहाँ पे आ रहा है 3y। हमने क्या किया कि उस वाले टर्म को 0 के इक्वल कर देंगे।
y इक्वल टू 0 आ गया तो समझ जाएंगे कि y इक्वल टू 0 है, यानी कि x एक्सिस पर ये टेंजेंट होगा एट दी ओरिजिन। ये होता है फार्मूला, ये होता है आपका फार्मूला होगा। और जो कर्व दिया है उस वाले में हम क्या करेंगे, देखिए बाटा में 2y है इसलिए हम 2y से डिवाइड कर देंगे। 2y से जैसे डिवाइड किए तो आपको एक्स स्क्वायर बटा 2y कहीं पे नहीं नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर बटा 2y कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। यदि 4 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 4 आता तो 2 कटेगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2y तो हम 4 से सभी में क्या किए, डिवाइड कर दिए। जो बचेगा उसमें लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगाने के बाद ये रेडियस सब कर्वेचर हो जाएगा x इक्वल टू 0, बाकी ये यहाँ पे 0 रखेंगे, ये 3/2 होगा, ये दोनों 0, 3/8 आएगा आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हम लोग नंबर ऑफ 4 देखते हैं। y स्क्वायर 3xy है, 2x स्क्वायर है, माइनस x क्यूब y के पावर 4। आपको क्या पकड़ना है, जो डिग्री होनी चाहिए इस डिग्री को हम लोग देखेंगे कि 1 डिग्री है या नहीं। यहाँ पे 4 डिग्री है, यहाँ पे 3 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है। ये 1 मिलकर के कितने डिग्री का होगा, 2 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री होगा। अब यहाँ देखिए जब 1 डिग्री होगा तब उस कोफिशिएंट को हम 0 करेंगे, लेकिन 1 डिग्री नहीं होकर के कुछ और डिग्री हो रहा है तो एक हम सिंपल तरीका बताया था कि आप उसमें पुट कीजिएगा। अब इस वाले कर्व में हम क्या करेंगे, पुट y बराबर px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बटा 2 डॉट इसमें हम लोग पुट करेंगे, जो न्यूटन मेथड से लगाएंगे। ये चीजें हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस क्या करेंगे, स्क्वायरिंग हो जाएगा, माइनस 3x, यहाँ से देखेंगे px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बटा 2 डॉट चलेगा, प्लस क्या है 2 है, एक्स स्क्वायर तो रहेगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस देखिएगा y की पावर p4 है ना, तो px प्लस क्या होगा, क्यूब एक्स स्क्वायर बाई 2 डॉट चलेगा इक्वल टू 0 हो गया। थोड़ा इसको हम लोग क्या करेंगे, a प्लस b का और स्क्वायर तोड़ेंगे तो देखिए 2 ही टर्म का, जब भी अगर इनफाइनाइट सीरीज मिलता है तो कम से कम 2 टर्म ले लीजिए और उसका स्क्वायरिंग करके बाकी डॉट डॉट करके लिख दीजिएगा। देखिए a का स्क्वायर करने का मतलब क्या होगा, p स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इस वाले को स्क्वायर हम लोग करेंगे x के पावर 4 और 2 दूना के 4 होगा। जब 2ab लगा देंगे तो मिलेगा p क्यू एक्स क्यू बट्टा क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा और प्लस में डॉट डॉट कर देना है। इस वाले को पुनः यदि हम करते हैं तो क्या मिलेगा, -3। ठीक है, चलिए डॉट डॉट हो गया। इस वाले को देखिएगा, माइनस तो बाहर है, या तो माइनस से गुना कर दीजिए, 3x स्क्वायर p, माइनस से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, -3x क्यू बट्टा क्या होगा 2 माइनस डॉट डॉट, यहाँ से देखिए प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। और ये पावर है, बाइनोमियल नहीं लगाएंगे कि अगर बाइनोमियल लगाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। ये पावर 4 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब हमें क्या करना है कि जहां पे सेम पावर दिखेगा उसको हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इसको कॉमन कर लेंगे। बाकी एक्स क्यूब यहाँ पे दिख रहा है, एक्स क्यूब यहाँ पे दिख रहा है, एक्स क्यूब यहाँ पे दिख रहा है, बाकी इधर भी आएगा, बाकी हम उसको कॉमन करके लिखते हैं। देखिएगा एक्स स्क्वायर p माइनस 3p अब प्लस में क्या लिखेंगे 2, एक्स क्यूब कॉमन किया जाए, ये तो x के पावर 4 है, छोड़िए यहाँ पे कॉमन करेंगे तो p क्यूब माइनस 3q बटा 2 और -1 हो जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे। बाकी देखिएगा क्यूब के पावर क्या है 2 है, x के पावर 4 बट्टा 4, बाकी चीजें हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे, प्लस px प्लस क्यूब एक्स स्क्वायर बट्टा 2 प्लस डॉट का पावर 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना आप कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। अब करना क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है उस वाले को हम लोग क्या करेंगे, 0 करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग कर देते हैं।
equating the coefficient of x square and x cube on both side we get ना। तो एक जीरो में भी एक्स स्क्वायर है, अगर हम जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स क्यूब प्लस जीरो इंटू एक्स का पावर 4 लिखेंगे फिर भी जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इक्वल टू 0, एक काम हो गया। दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, पी क्यू माइनस 3q बट्टा 2 माइनस 1 होगा इक्वल टू 0। पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस p प्लस p इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। p कॉमन करेंगे, p माइनस 2 माइनस 1 कॉमन करेंगे, p माइनस 2 इक्वल टू 0, p माइनस 1 और p माइनस 2 इक्वल टू 0, p बराबर 1 और क्या आएगा 2 आएगा। अब इस वाला में यदि हम पुट करते हैं, इसको पुट करेंगे p इक्वल टू 1 पुट करते हैं। यदि p इक्वल टू हम लोग 1 पुट करते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा देखिएगा, इसमें पुट कीजिए q माइनस 3q बट्टा 2 इक्वल टू 1। इसको सोल्व किया जाए तो क्या मिलेगा, 2q माइनस 3q इक्वल टू 2, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो 2 मिलेगा, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस q इक्वल टू 2, यानी कि q का वैल्यू क्या आएगा -2। ठीक है, अब की बार हम लोग पुट करेंगे p इक्वल टू 2, इसमें हम लोग पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, 2q माइनस 3q बटा 2 इक्वल टू 1। इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूना के 4 में से 3 घटेगा तो क्या मिलेगा 1, यानी कि q इक्वल टू 2 मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर ओरिजिन पर देखते हैं, सिंस क्या सीधा लिखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन 1 प्लस पी स्क्वायर पावर 3/2 बाई की 1। देखिए p का वैल्यू पहले हम लोग क्या करेंगे, s टाइप से लिखते हैं कि p इक्वल टू 1 और q इक्वल टू -2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर p का वैल्यू 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो 1 प्लस 1 सीधा हम लोग क्या करेंगे इस टाइप से लिख देते हैं 3/2 -2 डेट इज इक्वल टू, हम इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 के पावर क्या होगा 3/2 -2 √2 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं 3/2, ये कटेगा -2, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 √2 बटा क्या आ जाएगा 2, ये 2 कट जाएगा तो माइनस क्या आया √2। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आया क्या आया -√2 आया ओरिजिन। उसके बाद यदि p का वैल्यू 2 रखते हैं तो q का भी वैल्यू क्या देता है 2 देगा ना। यदि p का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, p का वैल्यू क्या है 2, q का वैल्यू क्या है 2, इसमें हम 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 और 1 5 हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा 5 पावर 3/2 बटा 2। इस वाले को हम 5 रूट का होल स्क्वायर और इंटू क्या होगा 3/2 बटा 2 लिख सकते हैं, कट गया। √5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, √5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 5√5 बटा 2। एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये मिला, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर वो मिला। जब भी पावर अगर 1 से अधिक दिखेगा तो हम क्या करेंगे y बराबर इसको पुट कर देंगे, जहां पे y है उसको स्क्वायरिंग कर देंगे। अगर x का हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर और होगा तो x को कॉमन कर लेंगे। अगर सिंगल x मिलेगा तो सिंगल x मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे केवल x मिलता तो समझ जाइए कि उसका कोफिशिएंट हम लोग क्या करेंगे, उसको मतलब उस टर्म को 0 के इक्वल कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, x स्क्वायर को कॉमन किए, x क्यूब को कॉमन किए, यहाँ से p का वैल्यू 2 देगा तो ये वाला 0 के इक्वल करेंगे, q का भी वैल्यू 2 होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या मिलेगा 2 मिलेगा, जो कि एक -√2 आया, एक 5√2 बटा 2 आएगा। आप इसको नोट कीजिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, या इसको स्क्रीनशॉट कीजिए।
चलिए इस प्रश्न का देखेंगे। यहाँ पे डिग्री कितना है, 3 डिग्री का है। 3 2 1 डिग्री मिल गया। क्या मिला, 1 डिग्री मिला। बात अब यहां से बनता है जो आपका सबसे लोएस्ट डिग्री है, अब बताइए कौन टर्म है लोएस्ट डिग्री। जो टर्म है उस वाले को ध्यान से आप देख लीजिए। 6y है, टर्म क्या है, 6y है। क्या है, 6y है। अब इस वाले को टेके इट इज इक्वल टू 0 के इक्वल करेंगे। हम क्या करेंगे, 0 के उस वाले को इक्वल करेंगे। तो 6y इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या मिला, 0 मिला। y इक्वल टू क्या मिला, 0। तो यह रेडियस ऑफ कर्वेचर किस वाले एक्सिस पर आएगा, x एक्सिस पर आएगा। किस वाले पर आएगा, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, सिंस x एक्सिस, ठीक है, किस पर, x एक्सिस इज टेंजेंट एट ओरिजिन। तो ये x एक्सिस पर टेंजेंट होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, लिमिट x टेंडिंग टू क्या करेंगे, 0, x स्क्वायर बटा 2y, x स्क्वायर बटा 2y। जो कर्व दिया है उसको लिखेंगे अब देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर बटा 2y लाने के लिए अगर ये माइनस है तो हमें क्या करना होगा, माइनस से ही डिवाइड करेंगे, तब तो ये प्लस मिलेगा। ऊपर में एक्स स्क्वायर है, नीचे में y है, तो y से भी डिवाइड करना पड़ेगा। 4 है, ठीक है, पहले 2 है तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। इस वाले को हम लोग लिखेंगे, देखिएगा, डिवाइडिंग बाय -4y, दोनों तरफ करेंगे तो ये एक्स क्यूब बट्टा 4y आएगा ना, प्लस यहां से देखिएगा y क्यूब बट्टा 4y माइनस, ठीक है, माइनस की है तो दोनों में क्या लगा देंगे, माइनस। इस वाले में क्या लिखेंगे, 4y माइनस और प्लस 6y बट्टा -4y इक्वल टू 0 आएगा। सोल्व करेंगे, माइनस एक्स क्यूब बट्टा 4y ना, यहां से देखिएगा माइनस ये कट जाएगा, वाई स्क्वायर बट्टा 4 माइनस माइनस प्लस 2 से कटेगा, एक्स स्क्वायर बट्टा 2y माइनस ए देखिए कटेगा, ए भी कटेगा तो 3 बट्टा 2 इक्वल टू 0 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लेंगे और वो भी लिमिट क्या लिखेंगे, एक्स टेंडिंग टू 0। अब बताइए, अगर यहाँ पे x टेंडिंग टू 0, y टेंडिंग टू 0 लेते हैं तो a भी 0 होगा, a भी 0 का, और a रेडियस ऑफ क्या बनेगा, कर्वेचर। अगर देखिएगा, टेकिंग लिमिट x टेंडिंग टू क्या लिखेंगे, 0, टेकिंग लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड y टेंडिंग टू 0 वी गेट। अब ये तो 0 हो जाएगा, ये भी हम लोग 0 करेंगे। यहां से देखिए, जब लिमिट लिखा जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, एक्स स्क्वायर बट्टा 2y माइनस 3/2, इसमें भी लिमिट ले लेंगे, 3/2 में दोनों में इक्वल टू 0 होगा। जब इस लिमिट को दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा। तो इस वाले टर्म को रेडियस ऑफ हम लोग क्या लिखेंगे, कर्वेचर माइनस 3/2 दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर 3/2 आएगा। कितना आया, 3/2 आया। तो पहले हम लोग सबसे देखिए क्या करना है, तो जो मैक्सिमम डिग्री है उसको पता कीजिए। तो मैक्सिमम डिग्री पता करने के बाद जो मिनिमम डिग्री या 1 डिग्री पता कीजिए। आपको क्या पता करना है, 1 डिग्री पता करना है। 1 डिग्री देखें तो 6y है, 6y को 0 के इक्वल कीजिए, y इक्वल टू 0 है तो समझेंगे कि यह क्या होगा, टेंजेंट जो होगा x एक्सिस पे होगा, एट द ओरिजिन क्या होगा, इतना लिमिट, ये फार्मूला होता है। जो कर्व दिया है उसको उठा करके और ऐसा आप डिवाइड कीजिएगा कि कहूं ना कहूं एक्स स्क्वायर बट्टा 2y आपको मिलेगा, यहाँ मिले या इसमें इसमें इसमें,
तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हम लोग क्या करेंगे, बनाने के लिए -4y से डिवाइड वगैरह कर दिए, जो बचेगा उसको लिखेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड y टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, यहाँ 3/2 मिलेगा और यही रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और बाकी 3/2 आ गया। तो आप इसको नोट कीजिए। एक नंबर 6 है, नंबर क्या है 6, आई को किया ना। नंबर 6 है, r बराबर a साइन n थीटा। r बराबर क्या है, साइन n थीटा ना। ध्यान से देखिए, ये जो कर्व दिया है, ये जो कर्व है आपका किसमें है, पोलर कर्व है, इसमें है पोलर कर्व। अब पोलर कर्व का हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन, रो इक्वल टू लिमिट थीटा टेंडिंग टू क्या होगा, 0, ठीक है, r/2 थीटा, r/2 थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, r का वैल्यू क्या है, a साइन n थीटा बटा 2 थीटा। तो 1/2 लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, a को भी बाहर निकालेंगे तो a बटा क्या मिलेगा, 2। इसमें देखेंगे साइन n थीटा बटा n से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों जो n थीटा है इक्वल है, तो इस लिमिट का जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा, कितना आएगा, 1। रेडियस ऑफ कर्वेचर a/2 इंटू 1 इंटू n बराबर an/2 आएगा। बस, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने नोट करवाया है, जब भी पोलर का कंडीशन होगा तो अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन पर देखेंगे तो एक फॉर्मूला होता है और r का वैल्यू हमने पुट किया, a/2 को बाहर लेने के बाद साइन n थीटा बटा थीटा मिलेगा। तो एक लिमिट होता है कि अगर आपके पास लिमिट है थीटा टेंडिंग टू 0, देखिए लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बटा थीटा रहेगा, ये दोनों इक्वल होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे हमने देखा कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन n थीटा बटा थीटा था, इस वाले को हम लिखेंगे लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन n थीटा इंटू n, क्योंकि ये दोनों का हम इक्वल करने के लिए n से डिवाइड करेंगे तो n से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये दोनों इक्वल है, इसलिए इसका वैल्यू कितना दिया, 1 दे दिया, और इंटू क्या लिखेंगे, n, और दोनों का मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो an बटा क्या मिला, 2 मिला। तो यह था आपका नंबर 2 का जो भी प्रश्न छूटा हुआ था, तो इस क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लिए। एक और है जो फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कर्व यह नंबर क्या है, 3 होगा। नंबर क्या होगा, 3। इसी में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऑफ द कर्व, ऑफ द कर्व y square इक्वल टू x स्क्वायर a प्लस x बटा a माइनस x, ठीक है, एट द पॉइंट -a, 0। तो ये प्रश्न दिया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ना ऑफ द कर्व एरिया एट द पॉइंट -a, 0। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हम पढ़ रहे हैं, 2 तरीका से इसको आप बना सकते हैं कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर y1 क्या होता है, 1 + y1 का स्क्वायर 3/2 बटा
y2 कहने का मतलब 2 बार इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, और y1 कहने का मतलब एक बार क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएशन कीजिएगा। लेकिन हमने क्या किया, इसको अलग टाइप से सोल्व करने का कोशिश करते हैं। y² बराबर x² a प्लस x बटा a माइनस x है, लेकिन क्या है, पॉइंट दिया है -a,0। तो एट द ओरिजिन टू द पॉइंट, एट द ओरिजिन टू द पॉइंट, पॉइंट क्या है, -a,0। ठीक है, -a,0 इज। अब बताइए, जहां पे y² है वहां पे क्या करेंगे, 0 को हम घटा के लिखेंगे। तो y² -0 का होल स्क्वायर, x² है, इसका मतलब क्या करेंगे, -a को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, x -a का स्क्वायर, क्योंकि जोड़ा जाता है, यहाँ पे जोड़ हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं तो क्या मिलेगा, a, क्या मिलेगा, a, ध्यान से देखिएगा, a हुआ a प्लस x के जगह पर अब हम लोग क्या करेंगे, x -a रखेंगे। क्या रखेंगे, x -a बटा इस वाला में देखिए a, x -a होगा। इस वाले को कट करेंगे तो कट हो जाएगा, a मिला y² इक्वल टू x -a का होल स्क्वायर, यहाँ से x मिला, इसको सोल्व करेंगे तो देखिएगा -x माइनस प्लस a, तो मिलेगा 2a x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यही दिख रहा है, तो y का स्क्वायर 2a x बराबर x a का होल स्क्वायर इनटू क्या होगा, x हो जाएगा। ठीक है, a b का होल स्क्वायर, इसको यदि हम लिखते हैं और इसको भी गुना करके 2ay² xy² बराबर x² होगा ना, और प्लस a² -2ax इनटू क्या होगा, x होगा। x को गुना करके लिखा जाए, a मिलेगा 2ay² xy² -x³ a²x प्लस 2ax² इक्वल टू 0। क्योंकि ये देखिए 2 क्या है, प्लस में है, इधर लाने के बाद क्या होगा, दोनों माइनस, a माइनस है, इधर लाने के बाद प्लस, और x से हम लोग क्या किए हैं, गुना किए हैं। बात यहाँ देख रहे हैं कि जो 1 डिग्री एक जगह दिख रहा है, एक कितने डिग्री दिख रहा है, 1 डिग्री। जब 1 डिग्री है तो उस वाले को उस टर्म को ही सीधा हम लोग क्या करेंगे, 0 कर लेंगे ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो लोवेस्ट टर्म डिग्री है उस वाले को देख रहे हैं, तो माइनस क्या आ रहा है, -a² x। ठीक है, और इसको हम लोग टेकिंग इट इज इक्वल टू 0 की इक्वल कर देंगे, -a² x इक्वल टू 0, x बराबर 0। अब बताइए, रेडियस ऑफ कर्वेचर किस एक्सिस पर आएगा, y एक्सिस। किस पर आएगा, y एक्सिस पर आएगा। सिंस y एक्सिस इज टेंजेंट, ठीक है, एट दी ओरिजिन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, लिमिट y टेंडिंग टू 0, y² बटा 2x, y² बटा 2x आएगा। सिंस जो ये देखिए कर दिया हुआ है ना, सिंस 2ay² xy² x³ -a² प्लस 2ax² इक्वल टू 0 है। अब बात यहाँ बनता क्या है कि आप क्या कीजिएगा, यहाँ भी y² है, ये y², आपके ऊपर में y² आना चाहिए और बटा में 2x आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2x आना चाहिए। तो 2x आने के लिए हम क्या करते हैं, इससे कुछ डिवाइड करेंगे। क्या से डिवाइड करना पड़ेगा, उस वाले टर्म को हम लोग सोचेंगे।
तो डिवाइड करने का एक ही तरीका है कि यहाँ पे 2y खत्म होना चाहिए, बटा में 2 आना चाहिए। इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्या से डिवाइड करेंगे, 4। डिवाइडिंग बाय, देखिएगा डिवाइडिंग बाय 4, a भी हटना चाहिए तो ये, और x आना चाहिए, तो 4ax से हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद देखिए क्या मिलेगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 2ay स्क्वायर बटा 4ax माइनस xy स्क्वायर बटा 4ax माइनस x की बटा 4ax माइनस a स्क्वायर x बटा 4ax प्लस 2ax स्क्वायर बटा 4ax इक्वल टू 0। ठीक है, और है ना ये चीजें। यहां से देखिए इस वाले को 2 से 2 काट देंगे हम लोग, a से ये कटा, बाकी यहां से देखिए x से x कटा, x से x कटा, x से x, a से a कट गया, और यहाँ पे x एक बचेगा, a से a कटा, 2 से a कट जाएगा। चलिए आप थोड़ा सा इधर लिख दीजिए, हम इसको मिटाते हैं। देखिएगा ये जो दिया है, अगर ऐसा बोलेगा तो आप क्या कीजिएगा, x में जो पॉइंट है जहां जहां y है, y में 0 जोड़ दीजिए, और x में क्या जोड़िएगा, माइनस है। यहाँ पे x है इसलिए हम लोग क्या कीजिए, इस x में माइनस a कर दीजिए, और इस वाले x में माइनस a कर दीजिए, और y है इसलिए 0 पुट। बाकी इसको सोल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a माइनस b का होल स्क्वायर लगाइए, x से गुना कर दीजिए, सभी को एक तरफ ला करके जो 1 डिग्री टर्म है उस टर्म को 0 करेंगे। x एक्सिस इक्वल टू क्या, मतलब x बराबर 0, y एक्सिस पर ये टेंजेंट होगा, एट द ओरिजिन ये फार्मूला होता है। बाकी कर्व को रखेंगे, ऊपर में y स्क्वायर है, लेकिन लाना क्या है आपको, 2x। तो हम लोग क्या करेंगे, 4ax से डिवाइड कर लेते हैं। चलिए अब सोल्व हो गया है। यहां से देखिएगा जो बच गया उसको लिख देंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, y स्क्वायर बटा 2x माइनस वाई स्क्वायर बटा 4a माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4a माइनस a बटा 4 प्लस 2x बटा, ये 2 से 2 कट गया ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x बटा 2 इक्वल टू 0। मिल गया। अब इन दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लिखेंगे। तो x y टेंडिंग टू क्या लेना है, लिमिट 0। ये y स्क्वायर बटा 2x माइनस लिमिट y टेंडिंग टू 0 y स्क्वायर बटा 4a, यहाँ पे लिमिट x y टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर बटा 4a, यहाँ भी लिमिट लिया जाएगा, तो y टेंडिंग टू 0 a बटा 4 प्लस लिमिट y टेंडिंग टू 0 x बटा 2 इक्वल टू 0। अब ये बताइए, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ले लो, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 0 स्क्वायर बटा 4a, x का वैल्यू क्या है 0, 0 स्क्वायर बटा 4a ना। यहां से देखिए y इसमें नहीं है तो सीधा क्या लिखेंगे, a बटा 4 लिखेंगे, x का वैल्यू 0, 0 बटा क्या लिखेंगे 2 इक्वल टू 0। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मिलेगा, a तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, a भी 0 होगा, तो माइनस a बट्टा 4 इक्वल टू 0। तो a लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर a बट्टा 4। समझ में आया। तो यह नंबर था 3। जब भी ऐसा अगर पॉइंट दिया रहेगा तो आप दो कंडीशन से बना सकते हैं। पहला कंडीशन क्या है, एक तो ये था कि जहां पे x है उसमें उस पॉइंट को जोड़ दीजिए। जैसे अगर आपके पास पॉइंट a, 0 था और एगो अगर y बराबर 2x प्लस 3 है, इसको बनाने का तरीका है कि y में हम क्या करेंगे 0 जोड़ देंगे और बराबर यहाँ पे 2 है, x में हम इसको जोड़ेंगे लेकिन माइनस है इसलिए क्या होगा माइनस, बाकी y बराबर इसको सोल्व करेंगे 2x माइनस 2a प्लस 3।
ये अब कर्व रहेगा, ये कर्व नहीं काम करेगा। जैसी पॉइंट रखेंगे अब ओरिजिन के मतलब उसको नजदीक चलेंगे, इसको रखेंगे। बाकी ए आ गया कर्व, सबसे मिनिमम डिग्री यहाँ पे इस टर्म को 0 करेंगे, x बराबर 0। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग अब देख रहे हैं कि y एक्सिस के हो गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होता है। बाकी जो कर्व दिया है उसको हम लोग 4ax से डिवाइड किए, कट के जो बचेगा उसको लेकर के लिमिट लगा दिए, y टेंडिंग टू 0, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा। y का वैल्यू हम 0 रखेंगे, ये टोटल क्या हो जाएगा 0 होगा। बाकी रेडियस ऑफ कर्वेचर a/4। तो ये आज एक्सरसाइज आपका 6C जो था 2 क्लास में हम लोग क्या किए हैं, 2 क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आप क्लास को कंटिन्यू देखें, क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें भाई, और मिलते हैं अगले क्लास को लेकर के, और जिसका नाम एक्सरसाइज क्या बचेगा डी है। और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो लास्ट एक्सरसाइज है उसका नाम है 6D। इसको नोट कीजिए और मिलते हैं अगले